नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, नमस्कार दर्शकों। आज मीडिया मैप के छोटी छोटी सी बात के कार्यक्रम में मैं एक विषय छोटा सा है, पर उम्मीद करता हूं कि आपको रोचक लगेगा, आपको पसंद आएगा। आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों को दिखाएंगे। अब ये कार्यक्रम विषय क्या है? विषय है, हम लोग एक नारा लगाते थे, आज का नेता कैसा हो। उसका जवाब होता था, अटल बिहारी जैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, राजीव गांधी जैसा हो। तो आज के नेता के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, पहले इससे पहले कि मैं अपने नेताओं की बात करूं, आज हम शुरुआत करते हैं दुनिया के बड़े और जो तहलका मचाए हुए हैं, धूम मचाए हुए हैं, रोज अखबार की सुर्खियों में छाए हुए हैं, उनकी बात करूंगा। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आपने अभी तक समझ लिया होगा कि मैं किस नेता की बात करने जा रहा हूं। जी, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बात करने में भी यकीन करते हैं। कपड़े किस तरह से पहने जाने चाहिए, कौन से पहने जाने चाहिए, इस पर वो बड़ी चर्चा करते हैं। वो किसी भी संधि को मानते नहीं है। इतिहास में क्या हुआ इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है, जो कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रहित। अब वो अमेरिकी राष्ट्रहित उनका व्यक्तिगत हित है या राष्ट्रहित है, ये तो अमेरिकी जनता ही जाने। बहरहाल, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति पश्चिमी एशिया के दौरे पर गए, कतर पे गए, और वहां उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया। अब देखिए क्या कर रहे हैं वो। अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए, गाजा में इजराइल ने कहर ढाया हुआ है, फिलिस्तीनी शरणार्थी बने हुए हैं अपने घर में ही। अब उनको वो रीसेटलमेंट करने के लिए लीबिया ले जाना चाहते हैं, जिससे कि जो गाजा की जमीन है उसको वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर सके। ये अमेरिकी राष्ट्रपति आज के नेता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को जनता से नहीं। अब देखिए, अगर आप पश्चिम एशिया में, वो किनसे मिल रहे हैं? चुने हुई सरकारों के प्रधानमंत्री से नहीं। किससे मिल रहे? अमीरों से, वहां के राजाओं से, शहनशाहों से। और कतर कहता है कि मैं आपको एक हवाई जहाज गिफ्ट कर रहा हूं, उसको स्वीकार लेते हैं। तो शुद्ध रूप से, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रथम राष्ट्रपति बनने, पहली बार जब राष्ट्रपति वो बने थे आज से 8 साल पहले, दोबारा वो चुने गए हैं। तो बिजनेस एम्पायर, वो कंस्ट्रक्शन बिल्डर इंडस्ट्री के बिजनेसमैन है। तो वो सिर्फ अपना व्यापार हित सामने रखते हैं और वो उसको अमेरिकी हित बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, और उन्होंने टैरिफ वॉर लॉन्च कर दी, भारत पे कहा कि हम जो आपके साथ व्यापार, जो भी समझौते हुए हैं सब रद्द, कम कीजिए हमारे पर
आयात निर्यात शुल्क। अच्छा भाई, और उसके पहले उन्होंने झटका क्या दिया, समा क्या बांधा कि जो दुनिया भर के बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स, गैर कानूनी लोग वहां पहुंच गए थे, इसमें भारतीयों की एक बड़ी संख्या है, जो अमेरिका के सपने देखते हैं, अपने जेवरात बेचकर, अपनी जमीनें बेचकर वहां पहुंचते हैं गलत ढंग से, उनको फौरन अमेरिकी मिलिट्री प्लेन्स पर उनके हाथों में हथकड़ी डालकर, पैरों में बेड़ियां डालकर उनको वापस किया गया। तो एक प्रकार से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि आपको ये दिखाया कि हम आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपसे व्यापार। अब इस प्रकार की दादागिरी जो आजकल एक नेता करने लगे हैं, उसका हमारा देश, जो बड़ा देश है, जिसकी इज्जत होती है, जहां उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, नहीं कर रहे। अब भारत पाकिस्तान में अभी युद्ध हुआ, एक युद्ध विराम हुआ, उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमने कराया, हमने कराया, हमने कराया। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी उस पर मौन धारण किए हुए हैं। एक बार भी उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि उन्होंने नहीं कराया। अब किसकी बात मानी जाए? वो कह रहे हैं कि इंडिया ने जीरो टैरिफ पर व्यापार करना स्वीकार लिया है, हम इसको, इसका प्रतिवाद नहीं करते। ये क्या हो रहा है? हमको किस प्रकार के नेता मिल रहे हैं? वो देखिए, यूक्रेन का राष्ट्रपति अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा फरवरी के महीने में, तो वो अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, कहते हैं सूट पहन के आओ। भाई ये क्या हो रहा है? हमारे नेता, जैसे कि देखा हम प्रधानमंत्री जी दिन में 5 बार पोशाकें बदलते हैं, इतने इसके लिए समय है उनके पास? भाई देखिए, देश की चिंता करिए, हमारा जो व्यापार है उसकी चिंता कीजिए। और हम जैसे घुटने टेक के बैठे हो, ऐसा लगने लगा है। ऐसे नेता भारत और भारत और अमेरिका में ही नहीं, रूस में देखें, व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की से मिलने की कहते हैं कि हम मिलेंगे, बात करेंगे, और नहीं पहुंचते हैं। ये किस प्रकार के नेता हैं? ये जनता के नेता हैं कि अपने को तानाशाह मान लेते हैं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिस प्रकार के नेता हैं, ऐसे नेताओं से हमको के बारे में सोचना चाहिए। हम सोचते हैं ये व्यापारी हैं, इनको धंधा आता है, पर आपको पता है ना, धंधा सीधे नहीं होता। कानून को बचाकर, कानून को तोड़कर मुनाफा कमाना एकमात्र उद्देश्य होता है, और वही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, मैंने भारत की चर्चा इसलिए की कि इस यहां भी एक दूसरे किस्म का नेता, प्रकार के नेता आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जो कि लुक्स पर, जो मतलब अपने, इसको कहना चाहिए, प्रसाधनों पर, पोशाकों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भाई समय तो 24 घंटे ही है ना, आप इस पर समय लगा दिए, उस पर समय लगा दें। तो मैं आज इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको ये विषय रोचक लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, गलत लगे तो टिप्पणी करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, और हमको बताएं कि आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद। Regret inviting Trump the robber to the Middle East. He didn't come to discuss cooperation. He came to collect tributes, fountains, palaces, golden welcoming ceremonies, light shows, private flights. In his eyes,
These grand gestures are not courtesies but spoils of war. I originally thought he was here to negotiate partnerships, but it turned out to be nothing but his personal showcase tour. What he needs is not allies but admirers. Those luxury cars, honor guards, and palace banquets were all meant to please him. As long as he feels like a king, he will almost agree to any deal. He revels in luxury and craves media attention. He doesn't understand real diplomacy, only how much he can gain from us. He doesn't need agendas, he just needs cameras. We weren't engaging in international relations, it was more like participating in his grand reality show. Next time, I'd rather host dancers from the Crazy Horse Paris than light a single lamp for him again.